से प्रैक्टिस करेंगे। और वैसे यूज़र्स जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं हमारे साइट पे, तो रिक्वेस्ट होगी उनकी जाए और देखें अपने चैनल के वीडियोस अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, और इन्हांस करें अपने स्किल्स को। तो मूविंग नेक्स्ट, आज की जो एपिसोड है, जो हमने पिछली एपिसोड देखी थी जहाँ पे हमने लिमिटिंग और सॉर्टिंग को यूज़ किया था, जहाँ पे हमने ऑर्डर बाय क्लॉज लगाया था और लिमिट और ऑफसेट इन सारे क्लॉजेस को यूज़ किया था, और फिर प्रैक्टिकली देखा था ये किस तरीके से वर्क करता है। तो मूविंग नेक्स्ट, आज के इस एपिसोड में ये हमारी एपिसोड नंबर 9 होगी, जहाँ पे हम सेट ऑपरेटर्स को ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें 4 तरीके के ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप दो टेबल्स के डेटा को ज्वाइन करते हो या फिर उससे कुछ कॉमन फील्ड्स को निकालना चाहते हो, तो ये सारे ऑपरेटर्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं आपके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम इसमें। हम बेसिकली आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे यूनियन ऑल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्ट ऑपरेटर को देखेंगे, ये इंटरसेक्ट किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, और इसके रूल्स को भी समझेंगे। हम समझेंगे यूनियन और यूनियन ऑल्स के रूल्स, यानी कि क्या क्या इसके रूल्स हैं जब भी हम इन दोनों ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट क्या होता है और इसके क्या रूल्स हैं, और एक्सेप्ट ऑपरेटर्स क्या होता है, इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सेट्स पे। ठीक है, अपने टेबल्स के क्वेरीज पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें अगर यूनियन को और यूनियन ऑल को, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ की डिफरेंसेस होती है। ठीक है, बिटवीन यूनियन और यूनियन ऑल। तो ये वैसे कहता है कि वन की डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल इन एसक्यूएल इज़ दैट यूनियन कमांड रिमूव्स डुप्लीकेट फ्रॉम द फाइनल रिजल्ट सेट, वेर एज यूनियन ऑल कमांड्स अलाउ डुप्लीकेट्स इन द रिजल्ट सेट। यानी कि जब भी हम दो टेबल्स के बीच में इन दोनों ऑपरेटर्स को लगाते हैं, यानी कि जब भी हम यूनियन ऑपरेटर को लगाते हैं, तो वो क्या करता है, जितने भी डुप्लीकेट्स होते हैं, यानी कि दोनों टेबल्स के बीच में जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है उसको वो रिमूव कर देता है। ठीक है, और यूनियन ऑल क्या करता है, वो सारे रिकॉर्ड्स को कंबाइन कर देता है, यानी कि जो भी डुप्लीकेट्स है वो डुप्लीकेट भी आपकी उस टेबल्स के अंदर वो दिखती है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं। तो यहाँ पे द यूनियन ऑपरेटर इज़ यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट्स ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला जो रूल है उसमें क्या है कि एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि अगर हम यूनियन के केस में अगर दो टेबल्स के डेटा को मर्ज कर रहे हैं, यानी कि कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो जो हम नंबर ऑफ कॉलम्स जो यूज़ करेंगे, जैसे मान लो कि फर्स्ट टेबल से हम अगर 2 कॉलम उठा रहे हैं, तो वही 2 कॉलम्स हम नेक्स्ट टेबल से भी उठाएंगे, सेकंड टेबल से भी। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारी कॉमन होनी चाहिए। द कॉलम्स मस्ट ऑल्सो हैव अ सिमिलर डेटा टाइप, यानी कि जिस कॉलम पे हम ऑपरेशंस करें उन दोनों टेबल्स के कॉलम्स के जो डेटा टाइप है वो हमारी सिमिलर डेटा टाइप्स होनी चाहिए। और द कॉलम इन एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो हैव ऑल्सो बी इन द सेम ऑर्डर। यानी कि जब भी हम यूनियन का यूज़ करते हैं, तो हमारी जो ऑर्डर होगी कॉलम्स की वो सेम ऑर्डर होंगी। सपोज दैट कि हम टेबल 1 से नेम और उसके एम्प्लॉय आईडी को उठा रहे हैं। ठीक है, तो टेबल 2 से भी हम उसके नेम और एम्प्लॉय आईडी को उठाएंगे। ऐसा नहीं कि टेबल 1 से हम उसके नेम और एम्प्लॉय आईडी को उठा रहे हैं और टेबल 2 से हम उसकी एम्प्लॉय आईडी और उसके नेम को उठा रहे हैं, यानी कि ऑर्डर यहाँ पे जो है सेम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब इसी तरीके से हम इंटरसेक्ट को देखते हैं। तो इंटरसेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो दो टेबल्स होती है, यानी कि टेबल 1 और टेबल 2, उसकी जो कॉमन रिकॉर्ड्स होती है दोनों टेबल की, वो कॉमन रिकॉर्ड्स ये हमें एग्जीक्यूट करके देता है। ठीक है, तो एसक्यूएल इंटरसेक्ट ऑपरेटर्स कंबाइन टू सेलेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न ओनली दैट डेटा सेट्स दैट इज़ कॉमन इन बोथ द स्टेटमेंट। यानी कि उस स्टेटमेंट की जो कॉमन जो डेटा सेट्स होगी उसी को वो एग्जीक्यूट करके हमें दे देगा। ठीक है, तो इसकी जो रूल्स है, इसमें भी रूल्स लगभग सेम ही होती है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स मस्ट बी द सेम इन एवरी सेलेक्ट। यानी कि हर एक सेलेक्ट स्टेटमेंट को जब हम यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे सेम होने चाहिए, और कॉलम्स की जो डेटा टाइप्स है वो दोनों कॉलम्स की डेटा टाइप हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक एक्सेप्ट ऑपरेटर होता है, जो कि करता क्या है, तो एक्सेप्ट ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू रिजल्ट्स। यानी कि दो रिजल्ट के सेट को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, और रिटर्न्स द रो अवेलेबल इन द फर्स्ट रिजल्ट सेट एंड नॉट इन द सेकंड। यानी कि वो वैसे रोज़ को डिस्प्ले करता है जो कि हमारी फर्स्ट टेबल में है, बट वो हमारी सेकंड टेबल में नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्ट जो हमारी फर्स्ट टेबल की जो रोज़ है
जो कि हमारी सेकंड टेबल में एग्जिस्ट नहीं करी, वो वैसे रिकॉर्ड्स को ही एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स है उसको वो लेफ्ट कर देता है। ठीक है, तो चलिए इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर पे। तो आज के इस एपिसोड में जो हमने पिछली एपिसोड देखी थी, जहाँ पे हमने टेस्ट डेटाबेस बनाया था और उसमें हमने एम्प्लॉय का एक टेबल यूज़ किया था। ठीक है, तो इसी टेबल को हम यूज़ करेंगे अपने आज वाले एपिसोड में भी। लेकिन हमारे पास जो डेटा सेट्स है वो हमारी दो डेटाबेस पे दो स्कीमा पे अलग अलग पड़ी हुई होगी। ठीक है, तो अब जो ये टेस्ट वाली जो स्कीमा है, यहाँ पे हमारी एम्प्लॉय टेबल है, और जो दूसरी टेबल हम बनाएंगे जिसको कि हम यूनियन करें और इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट के लिए जो यूज़ करेंगे, वो हमारी पीपी करके एक स्कीमा है, जिसके अंदर एक टेबल हमने बना रखी है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने जो हमारी टेस्ट की जो टेबल एम्प्लॉय है उसी को रेफरेंस लिया और उसी के बेसिस पे हमने जो है एक नई टेबल क्रिएट कर ली। ठीक है, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो हमारा क्या होगा, क्रिएट टेबल पीपी डॉट एम्प्लॉय, यानी कि पीपी हमारी दूसरी डेटा बेस है। ठीक है, इसमें हम एक ई करके एक टेबल बना रहे हैं, एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट डॉट एम्प्लॉय, यानी कि टेस्ट डॉट एम्प्लॉय की जो भी स्ट्रक्चर है और उसके जो डेटा है वो सारा जो है हम उसी डेटा को यूज़ करेंगे और उसको हम एक नए टेबल में, यानी कि पीपी डेटाबेस के अंदर ई करके जो टेबल होगी उसमें वो सारा फेच कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर ये स्टेटमेंट को इस तरीके से यूज़ करोगे तो यानी कि आप एक नए टेबल को क्रिएट करोगे और विदाउट उसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किए हुए और उसमें डेटाज़ को इनपुट किए हुए आप दूसरे टेबल के डेटा को भी रेफरेंस लेकर के एक नए डुप्लीकेट टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक डुप्लीकेट टेबल ही होगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी। तो अगर अब हम देखें, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अगर पी डॉट एम्प्लॉय करते हैं, तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो ये सारे एम्प्लॉयज़ हमारे जो एम्प्लॉय टेबल जो कि टेस्ट वाली डेटाबेस में उसी की ये सारी फील्ड्स है। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स इंसर्ट कर लिया है, क्योंकि हमारे लिए जो भी हम आज के जो ऑपरेशंस उसमें कुछ फील्ड्स ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी अनकॉमन होनी चाहिए हमारे फर्स्ट वाले टेबल से। तो इसलिए हमने कुछ टेबल्स कुछ फील्ड्स को यहाँ पे ऐड कर लिया और उसके बेसिस पे फिर हम आगे इन ऑपरेशंस को देखेंगे। तो इसमें जो हमने पिछले जो टेस्ट एम्प्लॉय वाली जो टेबल थी, अगर मैं इसको एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देखता हूँ वहाँ से टेस्ट से, तो अगर हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट डॉट एम्प्लॉय, ठीक है, टेस्ट डॉट एम्प्लॉय से अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया है, बाकी के तो रिकॉर्ड्स वही वाले हैं। ठीक है, पुराने वाले ही रिकॉर्ड्स है। इसकी जो एक रिकॉर्ड है ये हमने आज एडिशन करी है, जो कि हमारी लास्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, ये सौरभ करके जो है ये कोचर जो इसकी लोकेशन है और यहाँ पे इसकी सैलरी 16,000 है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये फील्ड हमें दिख जाती है, तो इसको हमने ऐड किया है। वो एक्सेप्ट स्टेटमेंट में ये यूज़ होगा, वो किस तरीके से वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार हम दोनों टेबल्स के स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने DESC किया पीपी डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करके देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमारी EMP ID INT है, नेम वेरकर 30 एज INT लोकेशन और सैलरी। ठीक है, ये सारी इंटीजर टाइप है। और इसी तरीके से अगर हम उसकी देखें अपनी टेस्ट डेटाबेस के अंदर जो हमारी एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेम इसी तरीके की स्ट्रक्चर उसकी भी होगी। क्योंकि अब जैसे ही हम यूनियन और इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं, तो इन सारे में क्या है कि आपकी डेटा फील्ड्स दोनों टेबल की होनी चाहिए, वो कॉमन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फर्स्ट वाले टेबल के किसी एक फील्ड जिसको हम फेच कर रहे हैं उसकी जो डेटा टाइप है INT और नेक्स्ट वाले की जो है उसकी डेटा टाइप कैरेक्टर है, तो वो उस टाइम पे वो एरर शो करेगा। तो इसके लिए क्या है कि आपकी डेटा टाइप जो वो हमारी कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से आप देख सकते हो दोनों टेबल की हमारी डेटा टाइप कॉमन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू भी है। जैसे कि अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपी डॉट एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोकेशन पे जाएं और लोकेशन को एक बार शॉर्ट करें तो आप देख सकते हो भोपाल से जो हमारे पास काफ़ी सारी एंट्री है। ठीक है, इसी तरीके से दिल्ली से भी मल्टीपल एंट्री और जबलपुर से, यानी कि हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है। और इसी तरीके से अगर हम एम्प्लॉय की भी देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आती है। ठीक है,
तो इसमें से अब अगर हम डिस्टिंक्ट सिटी को अगर हम देखते हैं, हमारे पास कितनी डिस्टिंक्ट सिटी आ रही है, जो कि हमारी सेकंड वाली जो नए वाले टेबल को हमने क्रिएट किया है इसमें। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अराउंड 7-8 के अराउंड जो हमारी डिस्टिंक्ट सिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम जो हमारी पहले की जो टेबल थे उसको अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास लगभग 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट सिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यूनियन को सबसे पहले यूज़ करते हैं और देखते हैं वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं यूनियन ऑपरेटर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो ये यूनियन ऑपरेटर की एग्ज़ाम्पल है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट। और ये जब भी हम सेलेक्शंस करेंगे तो जैसा कि हमने आपने रूल्स में भी देखा था कि हमारी जो ऑर्डर होनी चाहिए वो हमारी सेम होनी चाहिए, यानी कि दो कॉलम मस्ट हैव द सिमिलर डेटा टाइप भी होनी चाहिए और उसकी ऑर्डर भी जो हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो डेटा टाइप हमने देख लिया, हमने सेम डेटा टाइप ही दोनों टेबल के लिए रखा है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सेलेक्ट यहाँ पे क्या क्या देना पड़ेगा हमें। तो एक बार मैं इसके फील्ड को एक बार डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है। तो इस पर हमारे पास EMP ID है, नेम है और उसकी लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेलेक्ट EMP ID कॉमा EMP ID कॉमा नेम ले लेते हैं और कॉमा कर लेते हैं उसकी लोकेशन, ठीक है, फ्रॉम। अब ये हम कहाँ से ले रहे हैं, तो अभी हम जो हमने नया वाला जो डेटाबेस बनाया है उसी के ले लेते हैं pp.emp, ठीक है। और यहाँ पे लगाते हैं यूनियन और नेक्स्ट वाली जो हमारी सिलेक्शन होगी वो उसी तरीके से हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे भी ऑर्डर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं EMP ID कॉमा नेम कॉमा लोकेशन फ्रॉम टेस्ट डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। ये टेस्ट डॉट एम्प्लॉय यहाँ से ले लिया। तो अब अगर हम दोनों को यूनियन करके देखें, अब दोनों की हमारी डेटा टाइप सेम है और हमारी फील्ड्स भी सेम है, ठीक है। हमारी जो सिलेक्शन की ऑर्डर है वो भी सेम है। इसको एक बार हम रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रन हो गई है। बट हमारे पास क्या है कि चूँकि हमने सेकंड टेबल जो है फर्स्ट टेबल को रेफरेंस लेके बनाया, तो बहुत सारी डेटा हमारी डुप्लीकेट थी। बट जब हम यूनियन को रन करेंगे तो इसकी जो डुप्लीकेट है वो सारी हमारी रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसकी जो ID है उसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है, यानी कि सारे जो है ये यूनिक रिकॉर्ड्स हैं। तो जब भी आप यूनियन को रन करोगे तो ये उसके डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है, जो भी जो कॉमन टेबल्स के जो डुप्लीकेट्स है उसको रिमूव करेगा और ये आपको एक यूनिक रिकॉर्ड जो है दोनों टेबल्स का प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये यूनियन का हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम यूनियन ऑल का देखें तो यहाँ पे कर लेते हैं यूनियन ऑल एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेम तरीके से ही करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इसको और इसी वाले स्टेटमेंट को इधर डाल देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनियन के बदले यूनियन ऑल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सारे डुप्लीकेट्स भी ले लेगा, जो भी हमारी डुप्लीकेट्स दोनों टेबल्स की आ रही है वो सारे डुप्लीकेट वैल्यू भी देगा। एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉय ID से सॉर्ट करूँ तो आप देख सकते हो ये डुप्लीकेट आ रही है, ठीक है। 1122334455 ये सारे डुप्लीकेट्स वगैरह भी जो है इंक्लूड कर लिया है उसने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे टोटल हमारे पास 26 रिजल्ट्स आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया था यूनियन को, तो यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स भी कम हो गए थे, ठीक है। अगर हम टोटल रिजल्ट्स को देखते हैं तो हमारे पास अराउंड यहाँ पे जो हमने यूनियन किया था तो ये हमारे रिजल्ट्स यहाँ पे कम हो गए थे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया किस तरीके से यूनियन और यूनियन ऑल को यूज़ कर लिया। तो यूनियन ऑल में क्या हुआ कि ये हमें सारे डुप्लीकेट्स भी हमारे पास जो है फ़िल्टर करके इसने दे दिया, ठीक है। तो इसकी की डिफरेंस हो गई। अब हम चलते हैं इंटरसेक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं कमेंट डाल देता हूँ, इसको कर देता हूँ इंटरसेक्ट, ठीक है, एग्ज़ाम्पल।
ठीक है। इंटरसेक्ट एग्जांपल में क्या होता है कि जो भी आपके कॉमन रिकॉर्ड्स है वो आपको डिस्प्ले करेगी, यानी कि दोनों टेबल्स के बीच में जो कॉमन रिकॉर्ड होगा वही डिस्प्ले होगा और बाकी के रिकॉर्ड्स जो होंगे वो फ़िल्टर्ड आउट होकर के वो गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इसके यूनियन ऑल को हटा करके इंटर सेक्ट, ठीक है, और बाकी की स्टेटमेंट सेम ही रहेगी। इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रन हो गई है और ये हमारी जो कॉमन रिकॉर्ड्स है ओनली वही कॉमन रिकॉर्ड्स जो हमारी निकल करके आ रही है, ठीक है। तो दोनों टेबल्स के बीच में जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स है वो सारे कॉमन रिकॉर्ड्स हमारे दिख जाते हैं। अब हम करते हैं एक्सेप्ट वाले ऑपरेटर को, जो हमारी लास्ट वाली है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। एक्सेप्ट ऑपरेटर, तो एक्सेप्ट क्या करेगा कि ये फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल को मैच करेगा और इसको जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स दोनों टेबल में दिखेंगे उसको तो ये रिमूव कर ही देगा। ओनली वो वैसे रिकॉर्ड्स को दिखाएगा जो कि उसके फर्स्ट टेबल में ही दिख रही है, ठीक है, कॉमन रिकॉर्ड्स को छोड़ के। बाकी के रिकॉर्ड्स जो सेकंड टेबल में उसको दिखेगा उसको वो पिक नहीं करेगा, वो ओनली फर्स्ट टेबल के रिकॉर्ड को पिक करेगा। तो इसको हम देखें एक बार। तो अगर सपोज दैट यहाँ पर रिजल्ट्स थोड़ी सी डिफरेंस आएगी, जैसे मैं मान लो कि इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे कॉपी करता हूँ इधर और इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो ये रिज़ल्ट दिखाएगा ये फर्स्ट टेबल जो हमारी पी डॉट एम्प्लॉई है और सेकंड टेबल जो टेस्ट डॉट एम्प्लॉई है। तो ये पी डॉट एम्प्लॉई के वैसे रिकॉर्ड को दिखाएगा जो कि कॉमन नहीं है इसमें सेकंड टेबल पे, ठीक है। तो जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स है वो हट जाएंगे और इसके जो अनकॉमन रिकॉर्ड्स हैं यानी कि जो यूनिक रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल का वही दिखेगा। तो एक बार यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया और इस टेबल को एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो ये टेबल रन हो गई। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये जो हमने न्यू एंट्री करी है जो कि आज की जो एंट्री थी, ये जो 1-1-2-1, 1-2-2, 1-2-3, 1-2-4 और 1-2-5, अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में देखें तो यही सारी एंट्री हमने सेकंड टेबल जो हमने आज की टेबल बनाई थी उसके लिए करी थी। तो ये सारी जो है न्यू रिकॉर्ड्स हो गई है जो कि इसको सेकंड टेबल में नहीं मिली, तो इसने वही सारी रिकॉर्ड्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। अगर इसी को हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे अगर सपोज दैट जो हमने सेकंड टेबल का जो डेटा है उसको हम अगर पहले रखते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे करते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, और जो फर्स्ट जो आज की जो टेबल है जो करंट वाली टेबल है उसको सेकंड पे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट में डिफरेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे कर देते हैं दिस और इसको यहाँ पे सेमी कोट से क्लोज़ किया। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो जो कॉमन डेटा वही दिखेगा और जो ये अभी जो ये वाला जो डेटा शो कर रहा है ये डेटा जो गायब हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो जो कॉमन डेटा है वो शो नहीं करेगा, ठीक है। दोनों टेबल्स की जो कॉमन डेटा वो शो नहीं किया। इसने क्या किया कि जो एक मैंने नई एंट्री करी थी 205 के लिए जो कि सौरभ है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नई एंट्री करी थी वो क्रॉस चेक करने के लिए किया था। तो बस ये ओनली वही एंट्री दिखा रहा है, उसके अलावा जो है और कोई एंट्री नहीं दिखा रहा है इसमें। अगर सपोज दैट कि कुछ रिकॉर्ड्स अगर आप नए वाले रिकॉर्ड्स डालोगे तो वो सारे उन्हीं नए रिकॉर्ड्स को दिखाएगा जो कि उस टेबल में होंगे और ये फर्स्ट टेबल में नहीं होगा, सेकंड टेबल पे नहीं होगा, ठीक है, जो न्यू वाली टेबल है। तो इस तरीके से इसने जो है एक्सेप्ट दिखाया है, यानी कि इसको जो भी अनकॉमन रिकॉर्ड मिला है सेकंड टेबल के कंपैरिजन में उसको इसने इस तरीके से दिखा दिया है। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें हमारे इस चैनल को और देखते रहें अपकमिंग वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।